Very good morning to all of you. I'm Shabab Khan, your English teacher, friend and guide. आज मैं आप लोग के बीच में इंग्लिश प्रोज का एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका टाइटल है ए चाइल्ड इज बॉर्न, जो बहुत ही मशहूर लेखिका जर्मेन ग्रेयर के द्वारा लिखा गया है। इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। Let us see. She is Germaine Greer. She is a very famous feminist author, and let us briefly discuss her background, her autobiography. Germaine Greer was born on 29 January in 1939. जर्मेन ग्रेयर की पैदाइश 29 जनवरी 1939 को हुई। शी वॉज ब्रॉट अप एंड एडुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। इनका पालन पोषण और शिक्षा ऑस्ट्रेलिया में हुई। शी वॉज ए फेमिनिस्ट राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। फेमिनिस्ट कहने का मतलब है कि ऐसे जो विमेन के प्रॉब्लम्स को, विमेन सेंट्रिक प्रॉब्लम्स को जो ऑथर्स लिखते हैं, तो ये शी इज अ लेडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड शी नॉर्मली राइट्स अबाउट विमेन प्रॉब्लम। सो शी इज अ फेमिनिस्ट ऑथर एंड शी एक्टेड ऑन टेलीविजन एंड रोट फॉर जर्नल्स। इन्होंने टीवी पर अभिनय भी किया और जर्नल्स के लिए लिखा। शी एक्सप्लोर्ड द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वीमेन। सामाजिक और सांस्कृतिक महिलाओं के विभिन्न पहलुओं पर इन्होंने लिखा है। इनका शी हैज डन एक्सेलेंट वर्क ऑन दैट। शी इज नोन फॉर द फीमेल यूंच। इनकी मशहूर किताब फीमेल यूंच है जो 1970 में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई, एंड इट इज एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक। अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताब है ये। Her writing includes The Change, जो आज मैं चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है A Child is Born, मतलब एक बच्चे की पैदाइश। तो ये चैप्टर जो इसका जो पढ़ाने का मेन थीम, मेन अप्रोच ये है कि ये एक ऐसे है जो जर्मेन ग्रेयर के द्वारा लिखा गया है, और ये एक कॉम्परेटिव वर्क है, एक रिसर्च डॉक्यूमेंट है जो ईस्टर्न ट्रेडिशनल कंट्री और वेस्टर्न कंट्री में बच्चों के प्रॉब्लम, माता पिता से बच्चों के संबंध, ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्री में बच्चे की कैसी परवरिश होती है, और इसे और जो साइंटिफिक इन्वेंशन से मॉर्लिटी रेट पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन सारे पहलुओं पर ये अप्रोच है इस चैप्टर के जरिया जो जर्मेन ग्रेयर ने अपने राइटिंग में लिखा है, दिखाया है। A Child is Born is an extract from the book Sex and Destiny, The Politics of Human Fertility. It is the name famous book of Germaine Greer, Sex and Destiny, The Politics of Human Fertility. ये जो वहीं से A Child is Born जो है इस किताब से लिया गया है। और जैसा कि we are discussing, this book has been written by famous feminist writer of Australia, Germaine Greer. जर्मेन ग्रेयर के जरिया ये किताब लिखी गई है, और ये एक ऐसे है। इट इज एन ऐसे and it is a illuminating and investigative essay. In this essay, she has thoroughly examined the cultural peculiarities of East and West regarding childbirth and parent-child relationships. इस ऐसे के जरिया जर्मेन ग्रेयर ने ईस्ट और वेस्ट में बच्चों की परवरिश, बच्चों की पैदाइश का कंसेप्ट कैसे होता है
और बच्चे और माता पिता का, पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशनशिप को एक्सप्लोर ऐसे के जरिए किया गया है। The ways of managing childbirth differ from place to place. बच्चों का पैदाइश यूरोपियन कंट्रीज और हमारे देश एशिया, इंडिया में जो बिल्कुल अलग अलग ढंग से किया जाता है। हर कंट्री का अलग अलग होता है। हर सोसाइटी का बच्चों की पैदाइश और परवरिश करने का तरीका, देख रेख करने का तरीका, उसका सोशल एस्पेक्ट अलग अलग होते हैं। In traditional society, a pregnant women don't feel alone. जो हमारे समाज में जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिला, वो अपने आप को अकेलापन महसूस नहीं करती है। Mothers don't have extra burden. The whole family is with her. पूरा परिवार उसके साथ होता है। हमारे देश में जो महिला होती है, जब बच्चे को जन्म देना होता है तो वो अपने पेरेंट्स के घर जाती है। वहाँ जाकर 2 महीना 3 महीना अपने पेरेंट्स साथ रहती है और वहाँ उसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, फ्रीडम मिलता है और पूरा फैमिली खुशी खुशी उसे सपोर्ट करता है, उसे मोरल इनकरेजमेंट देता है, उसके कामों में उसे हेल्प करता है, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करते हैं सभी लोग, ताकि वो महिला अपने आप को अकेलापन महसूस ना करे और वो अपना जीवन वहां तनाव मुक्त बिताए। तो ये और द वीमेन इज केयर्ड बाय हर हस्बैंड, रिलेटिव्स एंड ऑल वेल विशर्स। उस महिला के उसके जो परिवार के लोग होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, उसके हस्बैंड होते हैं, सभी लोग देख रेख अच्छे ढंग से करते हैं ताकि महिला अकेलेपन का, अलगाव का शिकार नहीं हो। दिस जनरली फोकस ऑन। लेकिन यूरोपियन कंट्री में ऐसा नहीं होता है। यूरोपियन कंट्री में बच्चे की डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है, पूरा फैमिली उसके साथ नहीं होता है। बेबी सिटर वहां होती हैं जो बच्चों को देखरेख करती है और वहां की महिलाओं को अकेलापन का शिकार होना पड़ता है। लेकिन हमारे यहां ऐसी बात नहीं है। तो एक तरह से यूं कहें, ये एक कॉम्परेटिव ऐसे है। एक बच्चा कैसे जन्म लेता है एक ईस्टर्न कंट्री में और वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में, इस ऐसे में ये चीज दिखाई गई है। इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। इट हैज बीन हाईलाइटेड। A pregnant women go to their mother house to get child delivered. She stays there at least 3 months. 3 महीने रहती है। She received all love and care from the members of family. It was like a celebration at home. I explored it and I discussed in detail that she never feels alone. The whole family is with her. She gets all kind of assistance, love, care, respect from each and every member of family. So she feels sense of security in the family, and in this way her morale is very high. So she doesn't feel depressed. She doesn't feel any kind of inferiority complex. So this happens in our country, India, but this is not like in European country and Western country. And when a child takes birth in the family, it was like a big celebration. A big party is organized, whereas all relatives give gift to bring new dress for mother and child. So it was like a celebration, and there is a sense of joy among all family when child takes birth, and even they share some sweets. So this happens. And in India
a child is an identity for her mother, because when a child takes birth in a family, she feels it is an identity. इसको मैंने शो किया था. इन यूरोपियन कंट्रीज चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय बेबी सिटर, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में क्या होता है कि वहां विमेन वो भी जॉब करती हैं, बिजी रहती हैं, वो लाइफ वहां की जो औरतें होती हैं शादी के बाद वहां न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम है, वो अकेले रहती हैं, उन्हें वो लव नहीं मिलता जो हमारे देश में लव मिलता है, उन्हें वो केयर नहीं मिलता जो हमारे कंट्री में मिलता है, उन्हें वो मोरल सपोर्ट नहीं मिलते हैं जो हमारे देश में मिलता है. तो वहां की औरतें बिल्कुल, क्योंकि जो ही शादी अमेरिका में, इंग्लैंड में एक मर्द की शादी होती है, उसको फैमिली से अलग कर दिया जाता है, वो अपना अलग मकान बना के जिंदगी गुजर बसर करता है, और इस सिलसिले में वो हमेशा अकेलापन के शिकार होती हैं. और वहां हॉस्पिटल में जहां बच्चे की डिलीवरी होती है तो उन्हें बेबी सीटर देख रेख करने के लिए रखा जाता है, हॉस्पिटल सारा मैनेजमेंट करता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है. Undoubtedly modern methods have reduced the mortality of the mothers during childbirth. सचमुच में निसंदेह आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज के मॉडर्न मेथड्स हैं, मॉडर्न अप्रोच है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जरिया महिला जो मोर्टेलिटी रेट, बच्चों की मौत और प्रेग्नेंट वीमेन की मौत बहुत कम कर दिया गया है. पहले ये सारे केसेस ज्यादा होते थे, लेकिन आज की डेट में इट हैज रिड्यूस्ड द मोर्टेलिटी ऑफ द मदर. इन कंक्लूजन इट इज अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण. हाउ चाइल्ड बर्थ इज प्रेजेंटेड बाय जर्मेन ग्रेयर बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सोसाइटी. इस ऐसे के जरिया, विद द हेल्प ऑफ दिस ऐसे, जर्मेन ग्रेयर ने दिखाया है कि कैसे ईस्टर्न कंट्री में और वेस्टर्न कंट्री में बच्चों की पैदाइश के दरमियान उनके परिवार वालों की क्या भूमिका होती है, कैसे लोग उसे मदद करते हैं. तो ये सारी चीज पर फोकस किया गया है. इन ईस्टर्न कंट्री ए वीमेन फील्स फ्रीडम. हमारे देश में ईस्टर्न कंट्री में एक जो महिला होती है फ्रीडम महसूस करती है, आजादी. फ्रीडम बोले तो आजादी. ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की भावना महसूस मिलती है. एंड फ्री फ्रॉम द वरीज एंड एंग्जाइटीज. महिलाएं जो होती हैं वो चिंता से दूर रहती है. वेयर एज इन यूरोपियन कंट्रीज वीमेन फील्स डिपेंडेंट ऑन देयर हॉस्पिटल्स, on the nurse, on the babysitter, but it is not like in India. It is a quite different. So ये बिल्कुल इस चैप्टर के जरिया ये डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है कि ईस्टर्न कंट्री में बच्चों की पैदाइश का क्या तरीका होता है और वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है. तो ये यूं कहें, इट इज ए कॉम्परेटिव एनालिसिस बिटवीन ईस्टर्न कंट्री एंड वेस्टर्न कंट्री, हाउ ए चाइल्ड takes birth in the family. So this was the all about the theme of the chapter which I discussed now. So you have understood the gist of the topic, the summary of the chapter, and now we are going to look at MCQ questions which come in your examination. MCQ means multiple choice questions, because you know well your examination is based on objective questions and subjective question. It has been divided by 50% questions just objective and 50% subjective. Two parts. See, question number 1. A child is born, एक बच्चे की पैदाइश is written by. We have 4 authors here: Germain Greer, H.E. Bates, Anton P. Chekhov, Shiga Neuer. ये 4 ऑथर हैं
अब इसमें जानना है कि ए चाइल्ड इज बॉर्न ने किसने लिखा है। ये जो एक एसे है, ये एसे किसने लिखा है? तो जैसे एज यू नो, ये चैप्टर इस एसे हैज बीन रिटन बाय जर्मेन ग्रेयर। राइट आंसर इज ए एंड शी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। तो इनके जरिए लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, A child is born is an extract from the author's book named. A child is born जो एक ऐसे है, ये किस किताब से लिया गया है? Here are 4 books. First book, The Female Inch. Second book, The Change. Third book, The Wind. Fourth book, Sex and Destiny, The Politics of Human Fertility. All 4 books are written by Germaine Greer. But right answer is D, because this chapter, this essay has been taken from this book. So right answer is you must remember Germaine Greer was born in which year? 1838, 1938, 1939, 1949. But right answer is here C. Please remember it and point out it. In this way we have next questions. All questions are very easy, simple, but you have to keep in mind, you have to memorize it so that you can write in your upcoming examination. चौथा नंबर प्रश्न हमारा ये क्वेश्चन ये है, जर्मेन ग्रेयर वाज बॉर्न एंड एजुकेटेड। ये मैंने जर्मेन ग्रेयर का जब पढ़ा रहा था तो बायोग्राफी में बताया था कि इनकी पैदाइश और तालीम, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, किस कंट्री? तो आप जैसे जानते हो कि सी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। शी वॉज नॉट सिटीजन ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, बट राइट आंसर इज हियर सी, ऑस्ट्रेलिया। तो जर्मेन ग्रेयर जो थी, उनकी पैदाइश और शिक्षा दीक्षा ऑस्ट्रेलिया में हुई। Generally, a pregnant woman is sent to her home for childbirth. आम तौर से एक गर्भवती महिला को भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? रिश्तेदार के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ, टीचर के यहाँ, पेरेंट्स के यहाँ। तो आप हमारे ईस्टर्न कंट्री में जो व्हेन ए प्रेग्नेंट वीमेन जनरली गोज टू हर पेरेंट्स। राइट आंसर इज हियर ए। In the husband wife do enjoy more freedom and individuality. इन यूरोपियन कंट्री में, वेस्ट में, वहाँ क्योंकि जो शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ बिल्कुल अकेले रहते हैं, they don't live with their parents. After marriage they settle their life individually, they build their own house. So in वेस्ट में, इन द वेस्ट, राइट आंसर इज डी, इन द वेस्ट द हस्बैंड वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम इंडिविजुअलिटी। जो यूरोप में हस्बैंड और वाइफ अकेले रहते हैं और ज्यादा वहां फ्रीडम महसूस करते हैं। ये मैंने अभी डिस्कस पहले ही किया था। जर्मेन ग्रेयर इज एन राइटर, तो शी इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर, शी इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर। In this way I have made many questions for you and it has been, Germaine Greer is a famous writer. किस तरह का इनका जो, किस तरह टॉपिक पर ये लिखती हैं, इनका वर्क किस क्षेत्र में ज्यादा है? एजुकेशनल बोले शैक्षणिक टॉपिक पे लिखती हैं, साइंटिफिक, वैज्ञानिक, फेमिनिस्ट और ऑल। तो सी इज ए फेमिनिस्ट ऑथर। She writes about women. ये महिला पर लिखती हैं, इसलिए राइट आंसर इज हियर सी।
So it was all about how child takes birth in eastern country and western country, which I discussed. और आप सभी लोग, सभी बच्चे समझ गए होंगे कि एक चाइल्ड इज बॉर्न जो एक ऐसे है, इसका थीम क्या है, किस मुद्दे पर यह डिस्कस करता है, ये टॉपिक क्या सजेस्ट करता है, और आप इसके दो पहलू को देखेंगे। एक समरी कैसे लिखना है ये जान लेंगे अच्छे ढंग से, जो सारे मैंने पॉइंट किया उसे डिस्कस करेंगे, और इसे 3 से 4 पैराग्राफ में आप कंक्लूड कर लेंगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये 4-5 पैराग्राफ में फिनिश हो जाएगा। ये 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है। साथ ही साथ मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर किया है, और गया गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीडीएफ फाइल में ये अटैच टैग रहेगा, जहां आप बतौर नोट्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड होप दिस चैप्टर विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अपकमिंग examination, because this chapter is also important for your examination, and hope all of you have understood the chapter. And if you feel any difficulty, if you feel any problem, please go to my Gaya Guidance channel, where you can write your comment, write your problem. Hopefully we will answer your questions. Please, it is my humble request to all students, please like also Gaya Guidance channel as much as you can, so that we can reach maximum students and maximum student can take benefit from this program. And you can also share, so that our purpose is divine, our mission is divine. We want to benefit all the students. So hope all of you have understood this chapter, A Child is Born, which is written by Germaine Greer, and we will meet in my next class. So have a wonderful day to all of you. Goodbye. Hope to meet you soon. Goodbye.